मित्रों नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में हम आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इस वर्ष बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव का परिणाम क्या होगा और चुनावी मुकाबला किस प्रकार का होगा, इससे संबंधित विश्लेषण हम विधानसभा वाइज करने वाले हैं। आज हम चर्चा करेंगे पटना, जो कि राजधानी है बिहार की, पटना शहर से सटे पटना जिले के अंदर ही आने वाले काफी चर्चित और प्रतिष्ठित विधानसभा सीट, जहां से कि एक जमाने में लालू प्रसाद यादव बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और आरजेडी सुप्रीमो खुद भी विधायक रह चुके हैं। कई बाहुबलियों का के नाम के साथ उस विधानसभा क्षेत्र की पहचान जुड़ी है। कई बाहुबलियों की वहां पर उस विधानसभा सीट पर चुनावी हिंसा में, एक तरह से चुनाव जनित हिंसा में उनकी हत्या भी हो चुकी है। तो इस प्रकार से वह विधानसभा सीट काफी पॉपुलर है। वह सीट है पटना जिले के अंदर आने वाला दानापुर विधानसभा सीट। दानापुर विधानसभा सीट से वर्तमान में वहां के विधायक हैं रीतलाल यादव। रीतलाल यादव किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पूरे बिहार में, विशेष रूप से पटना के मतदाताओं के लिए, दानापुर विधानसभा सीट के मतदाताओं के लिए रीतलाल यादव जाना पहचाना चेहरा है। दानापुर विधानसभा क्षेत्र में ही कोथवा नामक एक गांव है जहां से उनका संबंध है और रीतलाल यादव इससे पहले भी विधानसभा और विधान परिषद का चुनाव लड़े। विधान परिषद में एक बार जीते भी, लेकिन विधानसभा इससे पहले लड़कर जीत नहीं पाए थे। इस बार वो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार आशा देवी को वहां से चुनाव हराकर इस बार वो चुनाव जीते थे। आपको बताएं कि आशा देवी इससे पहले लगातार 3 बार बिहार विधानसभा की सदस्य रह चुकी थी। इससे पहले 2015, 2010 और 2005 के नवंबर विधानसभा चुनाव में आशा देवी चुनकर विधायक बनी। अब लेकिन 2020 में वो रीतलाल यादव से चुनाव में हार गई। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आशा देवी का भी संबंध उसी विधानसभा सीट से एक बार चुनाव लड़े सत्यनारायण सिन्हा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, वो बाहुबली के रूप में थे, उनकी हत्या हो गई थी ठीक लालू प्रसाद यादव आरजेडी के द्वारा आयोजित की गई लाठी रैली के दिन। और उसी केस मुकदमे में जो वर्तमान विधायक है रीतलाल यादव, उनका नाम आया था, उन पर मुकदमे भी चले, जेल में भी रहे, लेकिन बाद में वो बरी हो गए। ठीक है, उतना ही नहीं, उसी विधानसभा सीट से लालू प्रसाद यादव के 90 के दशक में, जिस दौर में आप कह सकते हैं लालू प्रसाद यादव स्वयं भी दानापुर से विधायक बने, उसके जिस समय में लालू प्रसाद यादव मतलब कहा जाता था, वैसे आज भी है, ठीक है, कि रोम पोप का और दानापुर गोप का, मतलब अभी तक हम जितने भी विधायक हुए वहां पर सब के सब एक ही जाति से, यादव समाज से ही है। तो वहां से एक और पूर्व में उम्मीदवार रहे राम एकवाल राय की भी हत्या हो चुकी है। ठीक, कई ऐसे उम्मीदवार और हैं, कितने का नाम गिनाऊं, लेकिन उससे महत्व, केवल उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं कि वह क्षेत्र 2 चीजों के लिए चर्चित है। एक तो सबसे पहला है कि वो यादव लैंड है। दानापुर विधानसभा सीट यादव लैंड के रूप में है प्रतिष्ठित, चाहे वहां सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, मतलब जीते हुए उम्मीदवार या रनर अप दोनों प्रायः यादव समाज से ही होते आ रहे हैं। ठीक है, कि अब थोड़ा सा डेमोग्राफिकल चेंज आया है। जिस प्रकार से दानापुर विधानसभा सीट में नई कॉलोनियां बसी और नई कॉलोनियों के अंदर बाहर से आए हुए, मतलब पटना के बाहर से आए हुए नौकरी पेशा लोगों ने जमीन लेकर अपना घर बनाया है और वो यहाँ के मतदाता बने, तो थोड़ा सा डेमोग्राफी में परिवर्तन आया है। लेकिन आज भी दानापुर विधानसभा सीट पर यादव समाज का ही साम्राज्य है, यादव समाज का ही वर्चस्व है। इसीलिए पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वहां से यादव उम्मीदवार ही होते हैं। अब हम बात करते हैं 2025 में विधानसभा चुनाव में संभावित उम्मीदवारों की। तो सबसे पहली तलवार तो रीतलाल यादव, जो कि आरजेडी के वर्तमान में सिटिंग एमएलए हैं, उनके ऊपर ही तलवार लटकी हुई है। किसका? तो मीसा भारती के कोपभाजन, गुस्सा का। क्यों? इसलिए कि लोकसभा चुनाव में जब पाटलिपुत्रा संसदीय सीट से मीसा भारती आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ रही थी, रामकृपाल यादव को इस बार उन्होंने हराया भी,
उस चुनाव में ऐसा माना जाता है कि रीतलाल यादव का सहयोग मीसा भारती को नहीं मिला, अपेक्षित सहयोग नहीं मिला, इसीलिए रीतलाल यादव से मीसा भारती नाराज है। पहला सबसे प्रमुख कारण, और यही एक खतरा है जो रीतलाल यादव को टिकट से वंचित कर सकता है। अगर ऐसा हुआ, एक तो हो सकता है कि रीतलाल यादव फिर बाद में संबंधों को सामान्य करने में कामयाब हुए हो, प्रयास उनके तरफ से भी लगातार जारी है कि संबंध सामान्य हो जाए और रीतलाल यादव भी उम्मीदवार हो आरजेडी के। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो वहां से 2-3 नाम जो आरजेडी के खेमे से चर्चित है, उसमें पहला नाम आ रहा है केडी यादव का, जिनको आरजेडी से टिकट मिलने की संभावना है। और ये केडी यादव की सबसे बड़ी पहचान है कि मीसा भारती का आशीर्वाद इनको प्राप्त है। मीसा भारती का स्थानीय स्तर पर आप कह सकते हैं जनसंपर्क का काम, उनका काम एक तरह से मीसा भारती के सबसे जो चर्चित प्रतिनिधि अगर कोई है दानापुर विधानसभा क्षेत्र में, तो उनका नाम है केडी यादव। दूसरा नाम आता है अन्नू देवी का वहां से, ठीक है। अन्नू देवी भारतीय जनता पार्टी से पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे और आरजेडी से राज्यसभा के सदस्य रहे, विजय सिंह यादव के परिवार से है अन्नू देवी, ठीक है। उनका भी नाम चल रहा है आरजेडी खेमे से। तो अब देखना है कि आरजेडी रीतलाल यादव को उम्मीदवार बनाती है या मीसा भारती का अगर चला एक छत्र मैंने एक में मीसा भारती की अगर सुनी गई, क्योंकि परिवार की पार्टी है तो वहां पर मुकाबला तो मीसा भारती वर्सेस तेजस्वी यादव ही होना है, भाई बहन के बीच मुकाबला है, राजनीतिक परिवारों में सब चलता है, ठीक है। तो मीसा भारती की अगर चली तो ऐसा संकेत है कि केडी यादव उम्मीदवार होंगे। अगर नहीं चली, तेजस्वी यादव की ही बातें रही, तो फिर वहां से अन्नू देवी उम्मीदवार होंगी। और तीसरा विकल्प खुद रीतलाल यादव है, ये बात है। अगर अब हम बात करते हैं विपक्षियों में, तो विपक्षी दल से इतना तय है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी कई बार उस विधानसभा सीट से चुनाव जीत चुकी है, इसीलिए उम्मीदवार एनडीए से भाजपा का ही होगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, ठीक है। इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि भाजपा का ही उम्मीदवार होगा। और अगर भाजपा का उम्मीदवार होता है तो भाजपा से भी 3 नाम आप कह सकते हैं चर्चित, चर्चा में है अभी। वैसे कई नाम है भाजपा में, लेकिन 3-4 नाम ऐसे हैं जिन पर की चर्चा है। सबसे पहला नाम आशा देवी का फिर से उम्मीदवार बनना है, क्योंकि आशा देवी के पक्ष में एक सबसे बड़ा फैक्टर यह जाता है कि वो सत्यनारायण सिन्हा की पत्नी है और सत्यनारायण सिन्हा बचपन माने एक तरह से बाल स्वयंसेवक रहे हैं। सत्यनारायण सिन्हा अकेले नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार, और कहा ऐसा भी जाता है सत्यनारायण सिन्हा के परिवार में कई हत्याएं हुई, उन हत्याओं के पीछे एक प्रमुख कारण यह भी था कि वो भाजपा का झंडा ढोते रहे, यह भी एक फैक्टर है। आर्य संघ के स्वयंसेवक रहे, विद्यार्थी परिषद से संपर्क रहा, तो इस कारण से आशा देवी के प्रति संघ परिवार से जुड़े हुए लोगों का एक तरह से सहानुभूति है। और इसी क्रम में आशा देवी का नाम दोबारा हो सकता है। उन्हीं के परिवार से एक और व्यक्ति जिनकी चर्चा है वो है लालजी प्रसाद यादव। लालजी प्रसाद यादव रिश्तेदार है सत्यनारायण सिन्हा के, स्वर्गीय सत्यनारायण सिन्हा के और आशा देवी के। उनका भी नाम, वो भी उसी प्रकार सत्यनारायण सिन्हा की तरह आरएसएस बैकग्राउंड के हैं। विद्यार्थी परिषद से उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत होती है और भाजपा में, मतलब जो एक जो मापदंड होता है भारतीय जनता पार्टी में टिकट मिलने का कि संघ के साथ उसका कैसा संबंध है, आरएसएस का आशीर्वाद है या नहीं है, वैचारिक रूप से विचारधारा के स्तर पर वो व्यक्ति कितना परिपक्व है, तो इस कैटेगरी में लालजी प्रसाद यादव का भी एक नाम आता है। तीसरा नाम इसी कैटेगरी से, हाँ वो बात तय है कि सत्यनारायण सिन्हा के वो रिश्तेदार नहीं है, लेकिन दानापुर विधानसभा क्षेत्र में के ही रहने वाले, उसी तरीके से आरएसएस के स्वयंसेवक के रूप में जाने जाते हैं, विद्यार्थी परिषद से संपर्क रहा है, विद्यार्थी परिषद के होल टाइमर भी रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से लगे हुए हैं। इस उम्मीद में कई चुनावों से वो अपना एक सपना पाल कर बैठे हैं कि कब आशा देवी का टिकट कटेगा और उनका भाग्य जगेगा। ऐसा नाम है अरुण यादव उर्फ अरुण क्रांति का, ठीक है। ये भी एक मजबूत दावेदार के रूप में वहां दानापुर विधानसभा सीट में पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। अरुण क्रांति को भी कई भारतीय जनता पार्टी के प्रांतीय स्तर के नेताओं का, कई लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है। ये भी अपनी पूरी ताकत से लगे हुए हैं
कि किसी भी प्रकार से इस बार जो है, क्योंकि पिछली बार आशा देवी हार गई थी तो इसीलिए ओपन हो चुका है सीट, ठीक है। अगर वो सिटिंग एमएलए होती तो निश्चित रूप से आशा देवी का दावा बहुत ज्यादा मजबूत होता, लेकिन चूंकि वहां पर रास्ता खुल गया आशा देवी की हार से, ठीक है। तो अरुण क्रांति भी वहां एक दावेदार है। उसके अलावा एक चर्चा यह भी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार के चुनाव में किसी ज्ञान यादव को उम्मीदवार बना सकती है, यह भी चर्चा है। उसमें भी कई नाम भारतीय जनता पार्टी से आ रहे हैं, ठीक है, कई नाम है। साथ ही कई बड़े कह सकते हैं नेता पुत्र भी, रामकृपाल यादव के पुत्र अभिमन्यु यादव का भी नाम चलता है, वहां रामकृपाल यादव भी प्रयासरत है। कई माने आप जैसे हम कहते हैं ना धनपति भी इस कैटेगरी में है, जो भारतीय जनता अपने पैसे के बल पे, क्योंकि पता है आज के वर्तमान राजनीतिक दौर में पैसा एक बहुत बड़ी ताकत होती है, तो पैसे के बल पे भी कई धन्ना सेठ है जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी उम्मीद लगा के बैठे हैं। और उन लोगों को या तो भाजपा दे दे टिकट, भाजपा नहीं देगी तो राजद से भी वोट, कहीं से भी जहां से मिले टिकट वहीं से लड़ लेंगे। तो ऐसे लोग अपने पैसे के बल पे राजनीति करते हैं, वैचारिक राजनीति का आधार नहीं है। तो ऐसे कई लोग हैं जो लगे हुए हैं, उस लाइन में भी है। साथ ही अब ये देखना है, अब इन दोनों खेमों से कई नाम ऐसे हैं जो छटेंगे, उनमें से ही कुछ ऐसे नाम हो सकते हैं जो प्रशांत किशोर की टिकट पे भी दावेदारी करेंगे। हाँ, एक और नाम है दीपक मेहता का। पिछली बार भी चुनाव लड़ रहे थे दीपक मेहता, इस बार चुनाव बाद में फिर उनकी हत्या हो गई। दीपक मेहता की दानापुर नगर परिषद के उपाध्यक्ष थे, भारतीय जनता पार्टी में रहे पहले, फिर बाद में राष्ट्रीय लोक मोर्चा में रहे, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के साथ निर्दलीय भी चुनाव लड़े। तो कई एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी, राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में भी सक्रिय थे। तो उनकी पत्नी भी वहां से उम्मीदवार होने की संभावना है, ठीक है। तो ये हमारा दानापुर, फिर अभी तो चुनाव अभियान भी शुरू नहीं हुआ, सीटों का बंटवारा भी नहीं हुआ। हम इसी प्रकार से आपके समझ विभिन्न विधानसभा चुनाव के लिए अलग अलग सीटों का विश्लेषण लेकर आते रहेंगे। आज इस सीट पर इस विश्लेषण में इतना ही, तब फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।